प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी पर और अपोजिशन पार्टीज की क्या कोशिश है इस पर एक बार उनसे हम पूछते हैं। एक तो ये समझ नहीं आ रहा है विजय लक्ष्मी, मैं राहुल गांधी की बात पहले करना चाहता हूं कि एक तरफ वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में कैंपेन करते हैं, जो मुद्दे बीजेपी के होते हैं वही मुद्दे उसी भाषा में उठाते हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हमें खुश नहीं होना चाहिए ममता बनर्जी की हार से। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने के लिए काम करूंगी, और इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की और कांग्रेस के बाद जो तीसरा सबसे मजबूत नेता और दल थे डीएमके और स्टालिन, वहां उससे अलग होने की भूमिका लिखी जा रही है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है आप कह लीजिए पैरेलली दो स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहती है। वो राज्यों में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, लेकिन केंद्र में वो चाहती है कि इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल जो हैं वो उसके साथ रहें। और अब पांचों विधानसभा चुनाव में अगर आपने देखा होगा, हर राज्य में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम घटक दल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर अपना स्पेस जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहती है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, और यही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर किया। लेकिन केंद्र में संदेश बीजेपी को हराने का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का है, तो उनको लगता है कि वहाँ पर सबको साथ लेकर चलें। और अगर राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को भी अगर आप देखें तो वो एसआईआर, वोट चोरी का एक तरीके से इशारा वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जब लड़ाई हो तो ये तमाम दल हमारे पीछे खड़े नजर आएँ, लेकिन केंद्र में भी हम, राज्यों में भी हम अपने आप को मजबूत करते नजर आएँ। जहाँ तक बात तमिलनाडु की है सौरभ, बहुत प्रेशर था। कांग्रेस की लीडरशिप जो थी शुरू से एक धड़ा दबाव बना रहा था कि टीवीके के साथ जाइए, क्योंकि टीवीके के साथ फ्यूचर है। डीएमके उनके साथ कभी भी पावर शेयरिंग नहीं करती है। जब कांग्रेस के बलबूते के समर्थन के साथ सरकार बनी थी डीएमके की, तब भी उन्होंने पावर शेयरिंग उनके साथ नहीं की थी। राहुल गांधी भी हमें सूत्र बताते हैं कि इस मत के थे कि टीवीके के साथ जाकर एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम जो नेता थे उनके बीच में मतभेद था। स्टेट की जो राज्य की इकाई है उसमें पी चिदम्बरम और उनके बेटे इस मत के थे कि डीएमके के साथ चलें, तो वहीं मणिकम टैगोर और बाकी जो नेता थे वो इस मत के थे कि टीवीके के साथ एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की जाए और बीजेपी को बाहर रखा जाए और पावर शेयरिंग में हिस्सा लेकर के अपने आप को राज्य के लेवल पर मजबूत किया जाए। वही राजनीति आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली, और वही राजनीति कांग्रेस का एक धड़ा तमिलनाडु में भी करना चाहता था कि अपने आप को राज्यों में मजबूत करो, फिर जाकर के केंद्र की लड़ाई आपकी अपने आप सशक्त हो जाएगी। अगर आप राज्यों में हाशिए पर जाते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आपको आंख दिखाने लगेंगी। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका। आप जो बात कह रही हैं कांग्रेस पार्टी ने, जो आपने कहा कि राज्यों में खुद को मजबूत करे, नेशनली एक यूनाइटेड अम्ब्रेला दिखाई दे, इसमें सारी ऑपोजिशन पार्टियां हों, ये थ्योरेटिकली तो ये बात ठीक है, और राहुल गांधी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बात भी, उनकी वजह भी साफ दिखाई देती है कि रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस पार्टी का स्पेस लिया, अब उसको वो रिक्लेम करना चाहते हैं, और इन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पार्टी के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं किया। चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, ठीक बता रही थी वो, स्टालिन तो सरकार में जगह देने को तैयार नहीं थे बार बार कहने के बावजूद, या उत्तर प्रदेश में और जगहों पर, अभी बिहार का इलेक्शन गया है तो कितनी खींचतान हुई सीट शेयरिंग को लेकर के, वो भी आपने देखा, और अंत में हार माननी पड़ती है हर बार कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये विरोधाभासी गठजोड़ सॉर्ट ऑफ, ये चलेगा कैसे, और इसने हासिल क्या किया है पीछे जो भी आगे कर लेगा? विजय जी, बहुत सीरियसली लेते हैं बातों को। एक तो अभी इन विधानसभा चुनावों में जितनी भारी मजबूती कांग्रेस को मिली है, जैसे वेस्ट बंगाल में मिली है, तमिलनाडु में मिली है, तो उसके बाद अब वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा। लेकिन तमिलनाडु की बात अब सब लोग कर रहे हैं कि भाई वहां पर मणिकम टैगोर और वो सब लोग कह रहे थे कि विजय के साथ जाना चाहिए। सवाल ये कि मना किसने किया था? विजय त्रिवेदी के साथ। किसने मना किया था कांग्रेस में कि विजय जोसेफ के साथ? हम सबको विजय त्रिवेदी के साथ जाना चाहिए, वो कह रहे हैं। विजय जोसेफ के साथ जाने के लिए किसने मना किया कांग्रेस में? क्या राहुल गांधी ने किया, या खरगे साहब ने किया, या किसी और ने किया? मतलब, और यदि राहुल गांधी चाहते थे तो किसने मना कर दिया? और क्या ऐसी स्थिति है राहुल गांधी की कि कांग्रेस में उनकी बात नहीं चलती? जब तक ऐसे सारे सवालों के जवाब उनको नहीं मिलेंगे, और ये बात ठीक है कि जो ममता जी, राहुल गांधी ने सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है ईमानदारी से एसआईआर के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन वो अकेले लड़े। वही अखिलेश यादव, वही ममता बनर्जी और तमाम लोग कहीं उनकी लड़ाई में साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। और इस चुनाव में के बाद जब हार कर
जो इंडिया ब्लॉक बना था वो टूटा किसकी वजह से था? ममता बनर्जी की वजह से। नीतीश कुमार किस वजह से बाहर गए थे? ममता बनर्जी की वजह से। ठीक है, और ममता बनर्जी न केवल नीतीश कुमार को नहीं चाहती थी, राहुल गांधी को भी नहीं चाहती थी लीडर बनना। तो आज ऐसी क्या स्थितियां हो गई हैं और उससे कमाल क्या हो जाएगा ये बात है। आज राहुल गांधी का अपर हैंड है, आज राहुल गांधी का अपर हैंड है, तो क्योंकि फिर ये क्या क्षेत्रीय नेता अपना चुनाव हार लेकिन गए। ममता बनर्जी क्या उनके लीडरशिप में जाना चाहती है? नहीं, ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि भाई अब मेरे पास कोई काम नहीं, अब सब लोग आ मेरी जाओ मेरे लीडरशिप, पीछे। अब मेरे पीछे आ जाइए आप।